हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मेरा नाम है सुरभि तिवारी। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7। देखिए, किसी बुक में वो 7 है, किसी बुक में 8 है, किसी में वो 9 भी है ना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आपके एडिशन के हिसाब से है। तो सीबीएसई एनसीईआरटी का जो चैप्टर है मोशन, इसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आज हम कवर करेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है? तो देखिए, सबसे पहले तो मैं इसको आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, ठीक है। जैसे यूनिफॉर्म, दूसरा सर्कुलर, ठीक है, एंड तीसरा मोशन। मोशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन पोजीशन, है ना। जब भी कोई पोजीशन किसी रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग अपनी कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो आप उसे क्या कहते हो? चेंज इन मोशन। सर्कुलर का मतलब क्या होता है कि पाथ कैसा हो? सर्कुलर हो, ठीक है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट स्पीड। तो इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कुलरी मोशन करती है, ठीक है, तो उसे क्या सर्कुलर मोशन करती है, अपनी पोजीशन को सर्कुलर पाथ में जा जाके घूम घूम के चेंज करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म मतलब कि कांस्टेंट स्पीड में कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, तो ये आपने कहाँ कहाँ देखा है? आपने सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखा है इसका फैन। जब आप फैन को उसकी स्पीड को रेगुलेटर की मदद से 1 पर आप उसे टर्न करते हो तो आप देखते हो कि फैन जो है वो आपका एक पोजीशन से पूरे दूसरी पोजीशन पे जाता है। फिर आप उसे और रेगुलेट करते हो तो वो उसी पोजीशन को चेंज करता है, लेकिन क्या हर रोटेशन में वो हर पॉइंट पे अपनी स्पीड चेंज करेगा? नहीं, वो कांस्टेंट स्पीड के साथ घूमता है। फर्स्ट ये है कि आप उसे कितना रेगुलेट कर रहे हो। उसी तरीके से आपने देखा होगा कि आपने थ्रेड में बॉल को बांधा, आप एक सर्टेन एक्सेलरेशन से, अब एक्सेलरेशन क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि आप अपने हाथ से उसको एक्सेलरेट कर रहे हो और उसे एक कांस्टेंट स्पीड के साथ घुमाओगे, ठीक है। लेकिन सबसे बेस्ट एग्जांपल तो आप फैन के साथ ही समझ सकते हो, क्योंकि उसी में क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। और इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं? तो चलो फटाफट से मैं आपको पहले वो एग्जाम्पल्स बता देती हूँ कि इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन उसके पहले हम बात कर लेते हैं कुछ टाइप्स ऑफ मोशन की। क्योंकि सर्कुलर मोशन ही क्यों हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो रैंडम मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन और ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। ये कुछ ऐसे मोशंस हैं जो अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे ऑसिलेटरी का मतलब क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन। रोटेशनल का मतलब क्या होता है? जो एक एक्सिस के अराउंड घूमे। और स्मोक का कहीं पर भी रैंडमली चले जाना क्या कहलाता है? आपका रैंडम मोशन। लेकिन ये जो ट्रांसलेशनल मोशन होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। एक होता है आपका स्ट्रेट लाइन मोशन, जिसको रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। एक होता है मोशन इन कर्व, जिसे कर्वीलिनियर कहा जाता है। और एक होता है सर्कुलर मोशन, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, जिसमें कोई भी चीज़ एक सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमती है। जैसे कि अर्थ का सन के चारों तरफ घूमना, या फिर ये सारे एग्जाम्पल्स। पहला, आर्टिफिशियल सैटेलाइट का अर्थ के चारों तरफ घूमना, ऑर्बिट में घूमना। स्टोन को जब आप टाई करते हो रोप में और आप उसे घुमाते हो। कार का टर्न लेना अ कर्व रोड में। या फिर इलेक्ट्रॉन का परपेंडिकुलरी मैग्नेटिक फील्ड में घूमना, या गियर बॉक्स के अंदर घूमना, या क्लॉक हैंड का क्लॉक में घूमना। तो ये सभी कौन से मोशंस हैं? ये सभी हैं आपके सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये है कि जब भी कोई चीज़ सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड के साथ चलती है। तो अब अगर मुझे कोई बोले कि स्पीड कैलकुलेट करो, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगी? मैं निकालूंगी, हमें पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब कोई भी चीज़ अगर सर्कुलर पाथ में चल रही है तो इसका मतलब वो किस डिस्टेंस को कवर कर रही है? मान लीजिए इस पॉइंट से चल के पूरा सर्कल कवर करके यहीं आती है, तो वो इस पूरे डिस्टेंस को कवर कर रही है। और सर्कल के केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा? उसका सरकमफेरेंस। और सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है बच्चों? तो सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो होता है 2 पाई आर। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 पाई आर बाई टी, ठीक है। तो यहाँ ये हो जाएगी स्पीड विच इज कांस्टेंट। अब यहाँ पे जो आर है वो क्या है? आर है रेडियस। इस सर्कुलर पाथ मतलब ये सर्कल में रेडियस होगी, तो ये हो जाएगा रेडियस, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इसका हाफ सर्कल कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, तो मतलब आप क्या बोलोगे कि उसने इसका क्या कंप्लीट किया है? डायमीटर। तो r + 2
r, दैट मीन्स 2r उसका टोटल डिस्टेंस इस केस में कवर हो जाएगा। आया बात समझ में? यहाँ पर हमें क्या देखना था कि अगर कोई बॉडी कवर कर रही है, कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो डिस्टेंस कवर करने का मतलब क्या है कि कोई चीज़ यहाँ से चलना शुरू हुई, ठीक है, और उसके बाद सिर्फ हाफ सर्किल को कवर करी है, ठीक है, मतलब कि इतना डिस्टेंस कवर की यहाँ से यहाँ। अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो मतलब कि मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया है, यहाँ से r और यहाँ से r, दैट मीन्स 2r, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ तो हमें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम एक बात समझ गए कि स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। आगे हम चलते हैं, यहीं पे पहले हम समझेंगे कि स्पीड जो है ये कैसी होती है, कांस्टेंट होती है, जो कि हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, 2πr/t, ठीक है। इससे मैं क्या निकालूंगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम से स्पीड निकाल लूंगी। क्या यहाँ पे वेलोसिटी भी कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म होती है? तो ये चीज़ हम देख लेते हैं। अब देखिए, इस दूसरे डायग्राम में आप देख रहे हो कि कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है। जब यहाँ गया तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ गया तो परपेंडिकुलर आप यहाँ डालोगे, ठीक है। यहाँ गया तो परपेंडिकुलर यहाँ होगा। तो आप सिंपल सा क्वेश्चन समझिए कि क्या हर केस में वेलोसिटी क्या मतलब होता है। पहली चीज़ तो वेलोसिटी का मतलब होता है कि चेंज इन डायरेक्शन विद मैग्नीट्यूड, ठीक है। वेलोसिटी मतलब क्या था, चेंज इन स्पीड विद डायरेक्शन, सॉरी। तो यहाँ पे स्पीड तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी? नहीं होगी। वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या कांस्टेंट होती है? एक अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो वेलोसिटी जो है क्या वो कांस्टेंट होती है? नहीं, ठीक है, नो। क्यों नहीं होती? क्योंकि वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। जब स्पीड में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन जुड़ जाए तो वो वेलोसिटी बन जाती है। अब अगर कोई चीज़ यहाँ पर है, ठीक है, या फिर आप ही अगर किसी सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हो तो आपका हर केस में जो डायरेक्शन है वो अलग अलग हो जाएगा। पहला मेरा फेस इस तरफ है, फिर मेरा फेस इस तरफ है, फिर मेरा फेस इस तरफ है, तो हर डायरेक्शन, हर पॉइंट पर मेरा डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो इसीलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं होती है। जैसे कि अगर आप बॉल को भी घुमाओगे तो बॉल हर इंस्टेंट पे अलग अलग पोजिशन पे जाती है, तो दैट मीन्स कि मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अलग होगी। तो यहां तक अभी आप लोग क्या क्या समझे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है कि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, लेकिन उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, कांस्टेंट होता है, बट उसका डायरेक्शन चेंज होता है। और वेलोसिटी के साथ दोनों फैक्टर काम करते हैं, स्पीड एंड डायरेक्शन, इसलिए वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं होगी, ठीक है। नाउ एक्सेलरेशन का क्या एक्सेलरेशन इस केस में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में कांस्टेंट होता है या फिर वो भी वेरिएबल होता है, ये देखते हैं। अब एक्सेलरेशन की अगर मैं आपको यहाँ पर बात करूँ तो चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन तो है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है। लेकिन इसको समझने के लिए सबसे पहले अब हम समझेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स को। किसको समझेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब मैम अचानक से ये क्या आ गया? तो देखो समझो, अभी मैंने आपको क्या क्या बताया, सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट स्पीड होती है, वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं होती है क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन चेंज हो रही है। लेकिन कोई भी चीज़ एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से या कांस्टेंट स्पीड में क्यों चल रही है? क्योंकि उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं। जैसे वापस से आ जाओ उसी एग्जाम्पल पर, हमने यहाँ पर क्या किया, एक धागे में बांध करके जब मैं बॉल को तेज़ी से घुमा रही हूँ तो वो घूम रही है, क्यों? क्योंकि मैं उस पर फोर्स लगा रही हूँ। कैसे लगा रही हूँ? तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके बताती हूँ कि एक स्ट्रिंग है रबर की और जिसमें मैंने एक बॉब को नीचे लटकाया हुआ है, ठीक है। जब मैंने इस बॉब को नीचे लटकाया है तो इसका जो वेट है वो इसको नीचे की डायरेक्शन में खींचेगा और ये जो स्ट्रिंग रबर की है वो ऊपर की तरफ खींचेगी, क्योंकि आप रबर को खींचोगे तो वो खींचेगी और वो वापस अपनी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगी, मतलब ये टेंशन क्रिएट करेगी। उसी तरीके से जब आप किसी बॉल को रबर में धागे में बांध के या रबर में बांध करके घुमा रहे होते हो तो सेंटर से उसके ऊपर एक टेंशन लगता है, या मैं ये कह सकती हूँ एक फोर्स लगता है, जो कि उसको ये कॉज करता है, उसको ये उसके ऊपर ये बिल्कुल थोप देता है कि आपको सर्कुलर ही घूमना है। जैसे जब मैं किसी चीज़ को घुमा रही हूँ तो वह सर्कुलर ही मूव करेगा, लेकिन जैसे ही अगर मैंने उसको कहीं पर भी छोड़ा तो वो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ठीक है, उस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा।
बढ़ेगा, ठीक है। जैसे कि कोई आप बॉल को अगर इस डायरेक्शन में यहाँ से ऐसे घुमा रहे हो, फिर यहाँ घुमा रहे हो, फिर यहाँ घुमा रहे हो, तो हर एक पॉइंट पर सेंटर से उस पर एक फोर्स लग रहा होता है जो कि होता है टेंशन। ये टेंशन ही होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। नाउ व्हाई सेंट्री, क्योंकि ये सेंटर से लगने वाला फोर्स होता है, इसलिए आप इसे क्या कहते हो, इसलिए हम इसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इस सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ये जो पार्टिकल है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सेंटर में ही घूमेगा। और अगर मैंने इसको बीच में से स्ट्रिंग को तोड़ दिया तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट जिस भी वेलोसिटी में जाएगा उस वेलोसिटी पे, मान लीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो इस पर क्या होगा, यहाँ पर अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये इस वेलोसिटी में जिस भी डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। अब किस डायरेक्शन में है, तो देखो सेंटर पर लगने वाला जो फोर्स है वो ऑब्जेक्ट्स को किस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, इनसाइड, ठीक है, इनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ इस डायरेक्शन में, मतलब टेंशन क्योंकि अंदर की तरफ लग रहा है। जैसे कि जब आपने धागे में भी देखा तो टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा था, अंदर की तरफ लग रहा था, तो इनसाइड, ठीक है। तो ये जो फोर्स है वो अंदर की तरफ लगता है और सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो एक्सेलरेशन के बराबर होता है, मतलब इनकी डायरेक्शन इस तरफ ही होती है, ठीक है। अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन या फिर ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स हैं ये आपके सर्कल के रेडियस के हमेशा परपेंडिकुलर ही होते हैं। तो परपेंडिकुलर जहां जहां भी ये पार्टिकल होगा वो वेलोसिटी उसका कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू दिस अप्लाइड टेंशन और फोर्स, ठीक है। तो ये होता है एक्सेलरेशन का कांस्टेंट, मतलब कि एक्सेलरेशन इसमें होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, और चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी हो रही है लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, तो इनवर्ड, अंदर की तरफ एक्सेलरेशन लगता है। आया समझ में। तो ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको जो फाइनली, अब हम इसका कंक्लूजन की अगर बात करें तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड हमेशा कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी इज चेंजिंग एट एवरी इंस्टेंट। क्यों चेंज होती है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम होता है ना, क्या होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड तो सेम होता है लेकिन हर केस में डायरेक्शन जो है ये क्या होती है, चेंज होती है, इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। There is no tangential acceleration. Acceleration tangential नहीं होता है, acceleration जो है वो आपके फोर्स की डायरेक्शन में ही होता है, ठीक है। चलो, तो ये हमने 3 चीज़ें यहाँ से सीखी। अब हमारे काम का क्या क्या पॉइंट है वो भी मैं आपको समझा दूँ कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के बाद जब भी अगर आपसे कोई पूछे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है तो आप बताइए कि जब भी कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड, कांस्टेंट स्पीड के साथ चलती है तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है। नंबर 2, वेलोसिटी का क्या, तो यस देयर इज अ वेलोसिटी बट वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट एज एट एवरी इंस्टेंट, हर इंस्टेंट पर, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज होगा। अब यहाँ पर एक चीज लगती है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए मजबूर करता है, ठीक है। क्योंकि ये कैसा है, ये एक टेंशन की तरह काम करता है जो कि सेंटर से उस ऑब्जेक्ट पर लग रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप बॉल को रोप में घुमाते हो तो क्या होता है, अगर रोप को जब तक आप सेंटर से, हाथ से, आपका हाथ उसके लिए सेंटर है, घुमाते रहोगे तो एक टेंशन है आपके हाथ से जो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है इनवर्ड डायरेक्शन में, वो उसको सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए कॉज करेगा। अगर आपने थ्रेड को तोड़ दिया तो जिस भी डायरेक्शन में वेलोसिटी है उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चला जाएगा। अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी है, आपको ये 3 फॉर्मूले याद करना है। ऑब्जेक्ट जब भी डिस्टेंस कवर करेगा तो उसको क्या लिखोगे, 2πr। स्पीड ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर मुझे स्पीड निकालनी है तो वो क्या हो जाएगी, 2πr/t, और एक्सेलरेशन निकालना है तो वो होगा v²/r। दीज 3 फॉर्मूलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आपको याद रखना है, बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले हमें बहुत अच्छे से याद रखेंगे और हम अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। अ रेसर इज मूविंग विद कांस्टेंट टेंजेंटियल स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि आपको स्पीड क्या दी हुई है, 50 मीटर पर सेकेंड। टेक 1 लैप अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक इन 40 सेकेंड, ठीक है। 1 लैप वो कितने सेकेंड्स में कन्वर्ट कर रहा है, 40 सेकेंड। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द कार। सिंपल सी बात है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछी है, दैट मीन्स v²/r हमें यहाँ से निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे v की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी, 50 मीटर पर सेकेंड,
ओके आर की वैल्यू हमें नहीं पता है तो कैसे निकाल ली जाए। तो देखो हमें पता है कि अगर कोई सर्कुलर पाथ उसने कवर किया है 2 पाई आर, ठीक है, तो वो कितनी स्पीड में कवर किया है, तो 2 पाई आर बाय टी की स्पीड में कवर किया है, जहाँ पे 2 पाई आर विल बी योर सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, तो हमने 2 पाई आर लिख दिया। टी की वैल्यू है 40 और स्पीड दी हुई है 50। यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 50 × 40 डिवाइडेड बाय 2 पाई। पाई की जगह आप क्या रख सकते हैं, 22/7, तो ये लिख दिया आपने 22/7, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा। अब हम इसे कैंसिल आउट कर देंगे, तो हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और ये हो जाएगा 5, ठीक है, एंड हो जाएगा 2 1 1 20, ठीक है। अब इसे अपन और फर्दर सॉल्व करेंगे तो r की जो वैल्यू है वो निकल जाएगी, और जब r की वैल्यू आएगी तो a = v²/r से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। r की वैल्यू tv/2 पाई भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, बहुत लंबा कैलकुलेशन हो रहा है, तो हम एक चीज़ कर सकते हैं कि हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन होता है v²/r, ठीक है, एंड 2 पाई r/t = s होता है, जिसको मैं लिख सकती हूँ t या फिर 2 पाई r बाय v भी हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल्स टू t। तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v × t डिवाइडेड बाय 2 पाई, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन में इस वैल्यू को पुट कर दूँ, ठीक है, r की जगह पर, तो हो जाएगा a = 50, ठीक है, और r की जगह हम क्या लिख सकते हैं, v t, ठीक है, और v की वैल्यू हम यहाँ से और भी पुट कर दें, तो Vt/2 पाई, ठीक है। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि आपने टी आर की जगह क्या लिख दिया है, Vt/2 पाई लिख दिया है। अब t की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 50 × 50 × 2 × 22/7, और v की वैल्यू है 50, ठीक है, इंटू टी की वैल्यू कितनी है 40 × 7, है ना। 50 से 50 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो 5 × 11 डिवाइडेड बाय 7 जो है, इससे आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो समथिंग 7.86 जो है ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉल क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब देखिए यहाँ पे हमें क्लॉक बना देते हैं। अब इसका जो मिनट हैंड है ना, अगर यहाँ पर आपका 12 है, ये 1 है, ये 2 है, अब इसको से पूरी सुंदर सी मैं एक क्लॉक यहाँ पर डिज़ाइन कर देती हूँ। ये है 2, एक तो ये बोर्ड, अब थोड़ा सा सर्कुलर इसको कंसिडर कर लेना, पर ठीक है चलो मैं फिर से बना देती हूँ। ये रहा आपका मिनट हैंड और ये आर है, ठीक है, ये है 12, ठीक है, ये है आपका 1 2 3, यहाँ पे 9, ये 10, 11 6, ठीक है। अब इस तरह से जो मिनट हैंड है इसकी उन्होंने लंबाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर, और एक बात याद रखिएगा कि मिनट हैंड की लंबाई से ही आप यहाँ पे सर्कल को फॉर्म करोगे, ठीक है। तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर्स, ठीक है। एक्चुअल में आपका सर्कल कौन सा है, ये अंदर वाला, ठीक है। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पे रेडियस हमारी 10 सेंटीमीटर है। जी हाँ, बिल्कुल कह सकती हूँ। अब इस सेंटीमीटर को आपको किस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, मीटर में। तो कैसे करेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 0.01 मीटर्स, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम 10 AM टू 10:30 AM। अब 10 से 10:30 AM मतलब कि 10 बजने के बाद 10:30 AM पर ये कांटा कहाँ होगा, आपका मिनट हैंड कहाँ होगा, यहाँ होगा। दैट मीन्स कि आपको इतना डिस्टेंस जो है ये कवर करना है, ठीक है। और डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, टोटल लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी। तो ये रही आपकी टोटल लेंथ। तो आपका जो टोटल डिस्टेंस आएगा
वो कितना आ जाएगा, अब ये आधा कवर की हुई है सर्कल को, पूरा तो कवर की नहीं हुई है, तो ये हो जाएगा 2πr डिवाइडेड बाय 2, या फिर सीधे हाफ लिख दो πr, और r की जगह पर क्या लिखोगे आप, रेडियस विच इज 0.01, ठीक है, इंटू 3.14, या फिर 0.01 इंटू 22/7 भी आप कर सकते हो, और यहाँ से आप डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। नाउ डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा है, तो व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज द फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल पॉइंट, देखो फाइनल पॉइंट ये है, ठीक है, और इनिशियल पॉइंट ये है, तो फाइनल और इनिशियल के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ये है, तो ये 10 और ये 10, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो जब आप डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगी 20, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए 10 + 10 मीटर मैंने कवर किया, तो 10 मीटर जो है, सॉरी 10 सेंटीमीटर, या इसको आप और सॉल्व करके 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ पे आप सभी को। अब इसके बाद क्या पूछना है, बस यही तो हमें क्लियर करना था और हमने क्लियर कर दिया। आप चाहो तो इस क्वेश्चन में सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए हमने यहाँ से पूरा सॉल्यूशन किया है, अब आगे बढ़ेंगे। एन इंसेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर विद अ कांस्टेंट स्पीड। अब एक जो इंसेक्ट है वो एक सर्कुलर पाथ जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, कितना है ये 10 सेंटीमीटर, उसमें घूम रहा है। इट टेक्स 1 मिनट टू मूव फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द पाथ टू द डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, मतलब कि वो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट का मतलब क्या होता है कि डायमीटर पे चला, कहाँ से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो चला है, ठीक है ना। अब आपको क्या बताना है, डिस्टेंस कवर्ड, स्पीड बतानी है, डिस्प्लेसमेंट बताना है और एवरेज वेलोसिटी बताना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस कवर की। तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, 2πr/2, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना निकालने बच्चों अपन, डिस्टेंस इक्वल्स टू 2πr/2 कर देंगे, क्योंकि भैया डायमीटर का सर्कमफ्रेंस का आधा चला है, तो 2 से 2 कैंसिल, πr, और r की वैल्यू कितनी लोगे आप, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस आपको दी हुई है, तो ये कितना हो जाएगा 22 × 10 डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ से आपको डिस्टेंस निकाल लीजिएगा, ठीक है। अभी जो भी सॉल्व करेंगे पॉइंट में वैल्यू आएगी, अभी हम सॉल्व कर लेंगे। अब इसके बाद स्पीड निकालनी है, तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 22 × 10 डिवाइडेड बाय 7, और टाइम कितना दिया हुआ है आपको, 1 मिनट दिया हुआ है, तो इंटू 1 मिनट। तो ये किस में आ रहा है आपका, मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर पर मिनट हो गया, इसको आप सेकेंड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब देन उसके बाद आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए ये सारी वैल्यू मैं इसलिए छोड़ रही हूँ ताकि आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसके आंसर्स दो। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये रहा इनिशियल और ये रही फाइनल पोजीशन, इसके बीच में शॉर्टेस्ट पाथ है ये, तो ये 10 है, इसका मतलब ये 10 है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो डायरेक्टली आपको दिख रहा है 20 सेंटीमीटर का है। अब इसके बाद एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या होता है, टोटल आपकी अगर मुझे आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से हम निकाल सकते हैं, तो वहां से हमारा एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। तो ये रही सारी वैल्यूज कि कोई डिस्टेंस आपने 1 मिनट में कवर किया है, तो ये डिस्टेंस की वैल्यू, स्पीड की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दैट इज 20 सेंटीमीटर अपॉन 1 मिनट, तो 20 सेंटीमीटर पर मिनट आपका जो एवरेज वेलोसिटी है वो आ जाएगी। तो बच्चों यहाँ से आई होप सर्कुलर मोशन क्या होता है, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी थे और इसमें कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। एक बार बहुत अच्छे से वीडियो को देखिए, खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए, और कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।